हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आजा कि इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्षुआ युआ यानी कि शेंग अभी भी उन मंत्रों को पढ़ना जारी रखता है। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि शाओलान और क्वियायु उसे छुपकर देख रहे होते हैं। तभी क्वियायु शाओलान से कहती है कि क्या तुम लिन से मिलने नहीं जाओगी, क्या पता वो काफी ज्यादा बीमार हो। जो सुनकर शाओलान बिना इच्छा के उसे साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं मिलने नहीं जाऊंगी। जो सुनकर क्वियायु शाओलान से पूछती है कि कहीं तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई है, जिस पर शाओलान उससे कहती है कि नहीं, लेकिन उसे अभी मुझसे माफी मांगनी है। लेकिन शाओलान को लिन के घर में से काफी दर्द भरी आवाजें आ रही थी और तभी हमें पता चलता है कि शेंग के रात भर मंत्र पढ़ने की वजह से जो परसेंटेज बार है वो काफी ज्यादा भर चुका होता है, यानी कि उसने उसकी हगने की स्पीड तेज कर दी थी। और अब बस 8 घंटे 13 मिनट के बाद लीन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज बार पूरा भर चुका होगा। जिसके बाद हम अगले दिन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सभी डिसाइपल्स बैटल फॉर फ्रीडम में जाने वाले हैं। और वहीं पर शाओलान को लिन को ऐसी खराब हालत में देखकर उसकी काफी चिंता हो रही थी। और वहीं पर हम लिन को भी देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने पेट के दर्द को यानी कि उसको जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। तभी उसके पास वहां पर एक बड़ा सा वोल्फ आता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम दबाई है और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। और दबाई को पता चल जाता है कि लेन भाई साहब को थोड़ी पेट में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो लेन के पास आकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन लेन को उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो प्रेशर तो वैसा का वैसा बना हुआ था और बड़ी मुश्किल से लीन उसको रोक रहा था। और तभी दबाई लीन को स्मेल करने लगता है और उससे कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में काफी ज्यादा गैस भरी हुई है, बहुत ही जहरीली। दोस्तों, आपने भी कभी अपना हगना कंट्रोल करके रखा ना, तो आपकी भी गैस बहुत जहरीली हो जाएगी। जिसके बाद दबाई कहता है कि अगर तुम हमारे बीस्ट क्लेन में आना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर सबसे ग्रेट कल्टीवेटर युहुआ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आप सभी को काफी कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ कि जब एक बार आप डिसाइपल 1000 पीक्स फॉरेस्ट में एंटर हो जाएंगे तब जाकर बैटल फॉर फ्रीडम ऑफिशियली स्टार्ट होगी। और जो एल्डर यू यिंग और मिंग युआन है वो सभी के स्कोर्स पर नजर रखेंगे और आपका स्कोर आपकी बैटल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा और उन्हें कैलकुलेट करने के बाद ही आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि आप जितने ज्यादा एनिमी को हराएंगे आपकी रैंक उतनी ही हाई होती जाएगी। आगे युहुआ ये भी कहता है कि उन्होंने सभी डिसाइपल्स के ऊपर गोल्डन लाइट स्पेल कास्ट कर दिया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जब एक बार आप अपने अपोनेंट से हार जाएंगे तो आपकी गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन टूट जाएगी और उसके बाद आप अपने आप एकेडमी वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, गोल्डन लाइट भी आपको कुछ चीजों से नहीं बचा पाएगी। और वहीं पर दबाई फिर लिन से कहता है कि फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, ओके। और फिर वही युहुआ सभी लोगों को 1000 पीक फॉरेस्ट में भेज देता है। आगे फिर सभी डिसाइपल्स के वहां से जाने के बाद सभी टीचर ग्रेट युहुआ से बोलते हैं कि क्या अब हम भी यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनकर युहुआ इन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस बार तो तुम सब यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं थे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्षुआ युआ और क्वियायु के सामने काफी सारे डिसाइपल्स थे, लेकिन वही लिन के सामने सिर्फ डेबाओ होता है। जहाँ पर डेबाओ ये देखकर काफी डर जाता है कि लिन इतनी जल्दी 7th स्टेज पर पहुँच चुका है। अब इधर लिन तो एकदम सीरियस होकर अपने हगने को कंट्रोल करके रखा हुआ है और उसके अंदर जहरीली गैस बनी जा रही है। लेकिन डेबाओ को लिन को ऐसा सीरियस देखकर ऐसा लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम क्षुआ युआ को देखते हैं जो कि एक ही बार में अपने साथ के सभी डिसाइपल्स को हरा देता है। वहीं पर हम क्वियायु को भी देखते हैं जिस पर एक टकला बंदा लाइन मार रहा था, जो देखकर क्वियायु उससे कहती है कि तुम्हें पहले आदिवासी ऑयल लगाना पड़ेगा, मुझे ना टकले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ले, ये तो आदिवासी ऑयल का प्रमोशन हो गया न, उनने हमको पैसे भी नहीं दिए तेरी की तो। और आगे तभी क्वियायु अपने अटैक जिसका नाम मूनलाइट व्हील होता है उससे अपने आसपास के सभी लोगों को हरा देती है। और हारने के बाद उन सभी डिसाइपल्स की गोल्डन लाइट टूट जाती है और वो एकेडमी वापस आ जाते हैं। वहीं इस तरफ डेबाओ सीरियस लिन को देखते हुए बोल रहा था
कि तुम प्लीज मुझे मत मारना, मुझे अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। और वहीं हम देखते हैं कि लीन की बॉडी में से तो एक ब्लैक कलर का ओरा निकल रहा था, वही जहरीली गैस। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेबाओ क्लास बी का मॉनिटर हो चुका है और उसे क्लास बी के सभी वीक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला है। और तभी लीन उसके सामने आ जाता है, जो देखकर डेबाओ कहता है तो ठीक है, फिर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो ना तो मैं भी अपनी तलवार से तुम्हारे साथ लड़ूंगा। लेकिन इधर लीन तो बहुत ही सीरियस, उसको कैसे भी करके हगना था और हगने की जगह नहीं मिल रही थी। वो अपनी सिर्फ एक उंगली से ही डेबाओ की तलवार को तोड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है? जिस पर डेबाओ कहता है क्या टॉयलेट पेपर नहीं। जो सुनकर लीन कहता है कि कैसे इंसान हो तुम, आखिर एक मर्द बिना टॉयलेट पेपर के बाहर कैसे जा सकता है। और ऐसा बोलकर लीन वहां से अपने पेट को पकड़कर चला जाता है और ना ही उसको कोई सार्वजनिक शौचालय मिल रहा था। उसको देखकर डेबाओ सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था और ये टॉयलेट पेपर क्यों मांग रहा है। और तभी वहाँ पर वेजी डेबाओ के पास आकर पूछता है कि क्या तुमने कहीं लीन को देखा है? जो सुनकर डेबाओ उसे गलत डायरेक्शन दिखाते हुए कहता है कि हाँ देखा है, वो उस तरफ गया है। ये सुनने के बाद वे डेबाओ से कहता है कि देखो हम दोनों ही सेम सेक्टर के डिसाइपल्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने सुना है कि क्लास 100 के जितने भी वीक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो कहीं पर छुपे हुए हैं, तो इसीलिए तुम मेरे लिए उन सभी स्टूडेंट्स को ढूंढो और उनको मेरे हवाले कर दो ताकि उनको मैं फटाफट निपटाऊं और मेरी रैंक को ऊपर बढ़ा लूं। और जैसे ही डेबाओ इस पर हाँ बोलता है, वे वहां से मैं चली देखो प्यार की गली, वे वहां से चला जाता है उस डायरेक्शन में जहां डेबाओ ने उसे बताया था कि लीन उस डायरेक्शन में गया है। जिसके बाद हम शाओलान को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ी होकर ये देख रही थी कि कितने स्टूडेंट्स एकेडमी में भेजे जा रहे हैं। आगे वो अपनी लोकेशन डिवाइस से देखती है कि लीन की लोकेशन तो उससे काफी दूर है, लेकिन फिर वो अपने मन में कहती है कि तुम भी मुझसे मिलने नहीं आओगे ना तो मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अरे कैसे आएगा, वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है बेचारा, ऐसी सिचुएशन में तो भगवान किसी को ना फंसाए। फिर आगे हमें पता चलता है कि बैटल फॉर फ्रीडम के पहले ही दिन सबसे ज्यादा फाइट होती है और वहीं पर मिस यू यिंग लीन को देखकर कहती है कि अभी तुम एक बहुत ही बड़े खतरे में हो लीन, क्योंकि पूरा स्कूल तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। और तभी हम वहीं पर लीन को देखते हैं, जो कि झाड़ियों में जाकर बैठ चुका था और उसका परसेंटेज बार भी 99% हो चुका था। अब क्या करे, शौचालय तो इसको मिल नहीं रहा है तो झाड़ियों में ही बैठना पड़ेगा। मोदी जी इसको माफ कर देना यार। फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टूडेंट लीन को ढूंढ लेता है और लीन से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जो सुनकर लीन उससे कहता है अबे शांति से हगने दे रहे हैं नहीं, वो उससे कहता है कि क्या तुम बस 5 मिनट का वेट कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर और स्टूडेंट आ जाते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है कि हम लोग 9th स्टेज पर हैं, लेकिन लीन की वजह से हमें क्लास 2 में जाना पड़ा। तभी दूसरा लड़का कहता है नहीं, लीन को तो मैं ही हराऊंगा। मैंने शाओलान के साथ हनीमून तक प्लान कर लिया था यार, लेकिन इस लीन ने सब कुछ खराब कर दिया। अरे भाई, सब कुछ खराब तो बेचारे इस लीन का हो रहा है। तभी वहाँ पर एक और लड़का अपना किस्सा सुनाता है कि कैसे वो क्वियायू को पसंद करता है, लेकिन क्वियायू वो तो हमेशा लीन के ही करीब रहती है। और वहीं पर मौजूद एक आखिरी लड़का भी कहता है कि मुझे भी क्षुवायुआ बहुत पसंद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लीन के ही साथ में रहती है। लेकिन तभी जिस लड़के ने लीन को ढूंढा था वो लड़ाई करने लगता है और कहता है कि लीन को मैंने ढूंढा है तो इसीलिए मैं इससे फाइट करूंगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट मिलकर उस लड़के को मारकर वहाँ से उड़ा देते हैं और कहते हैं नहीं, लीन सिर्फ हमारा है। और वहीं पर इधर बेचारा झाड़ियों में बैठा लीन लगातार प्रेशर लगाए जा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे क्या। और तभी लीन को एक सॉल्यूशन मिलता है। वो उन सभी से कहता है कि ऐसा करो, तुम सब पहले आपस में फाइट करो और जो भी जीतेगा ना मैं उससे फाइट करूंगा। अब दोस्तों, लीन तो ये सब इसीलिए बोल रहा था ताकि उसको कुछ टाइम मिल जाए और परसेंटेज बार 100% हो जाए। जो सुनकर वो सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि हम सभी बचपन के दोस्त हैं और हम सब ऐसा करेंगे कभी नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिर्फ 1 मिनट के बाद ही वो सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहीं इधर लीन भी अपना पूरा दम लगा देता है ताकि वो परसेंटेज बार जल्दी से जल्दी फुल हो जाए। और फिर हम देखते हैं
कि फाइनली ऐसा हो जाता है, परसेंटेज बार फुल हो जाता है। वाह 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 वाह, बजाओ तालियां, बड़ी मुश्किल से हगना खत्म हुआ है। हम देखते हैं कि पूरा डिटॉक्स खत्म होने के बाद सिस्टम उसे एक नई स्किल देता है और कहता है कि होस्ट को गॉड लेवल मैजिक स्किल माउंटेन कुकिंग फिस्ट मिल चुकी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर तो लीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, आखिरकार उसकी हगने की मेहनत काम आई। टन टन टन, और उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है, जो देखकर वो सभी भी फाइट करना छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि लीन के अंदर से इतनी लाइट निकल रही थी कि उन चारों को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और तभी लीन कहता है कि अब मैं तुम सभी से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना, लेकिन मुझे इससे भटा फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर वो चारों लीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीन अपने माउंटेन कुकिंग फिस्ट का यूज करके उन सभी को एक ही पंच में हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मिंग युआन भी ये सभी चीजें नोट कर रहे थे, जिससे लीन की रैंक भी बढ़ती जा रही थी। और अब क्योंकि लीन ने 4 9th लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया था, तो उसका वो वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे सिस्टम लीन से कहता है कि बैटल फॉर फ्रीडम को शुरू हुए 8 घंटे हो चुके हैं और होस्ट ने अभी तक सिर्फ 4 अपोनेंट को ही हराया है। अरे तो भागना भी तो था यार, सबको कैसे हरा था। अब लीन की इस करंट सिचुएशन को देखकर कहता है कि आप तो टॉप 50 में कभी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद सिस्टम लीन को कुछ क्वेस्ट नोटिफिकेशन दिखाता है, जिससे लीन 9th स्टेज पर जा सकता है। जो देखकर लीन आसमान में देखते हुए कहता है कि वहां तक तो सिर्फ स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल का ही पर्सन पहुंच सकता है। लेकिन तभी लीन को किसी की आवाज आती है, और जब लीन देखता है तो वो डेबाओ होता है, जो कि लीन से मदद मांगने आया होता है। लेकिन क्या मदद मांगने आया था वो लीन को कुछ ज्यादा बताता नहीं है, जिससे लीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो डेबाओ फिर लीन को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर डेबाओ अपने मैजिक से एक अलग ही रास्ता ओपन कर देता है, जिस रास्ते के बारे में कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता है। लीन अंदर आकर देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके बारे में डेबाओ उसे बताता है कि ये सभी क्लास 100 के सर्वाइवर्स हैं, जो कि टोटल 291 हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स लीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जिसके बारे में अब लीन डेबाओ से पूछता है कि ये सब कौन है और आखिरकार मुझे अब क्या करना है। जिस पर डेबाओ उसे बताता है कि देखो ये सब लोग बहुत ही वीक हैं, और अगर हम में से किसी की भी फाइट किसी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से होगी तो वो हमें बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा। इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि हम लोग तुम पर विश्वास कर सकते हैं। और आगे डेबाओ फिर लीन से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हम सभी के ऊपर की गोल्डन लाइट को तोड़ दो, ताकि हम सभी बिना इंजर्ड हुए वापस एकेडमी में पहुंच जाएं। जो सुनकर लीन सोचता है, अच्छा ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन फिर वो उनसे पूछता है कि तुमने इसके लिए मुझे ही चूज क्यों किया। जिस पर डेबाओ उसे बताता है कि तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो, तुम कभी भी अपने से कमजोर लोगों को परेशान नहीं करते हो, और अगर तुम हमें हरा दोगे तो तुम्हें 100 पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसलिए प्लीज लीन हमारी मदद करो, हम सभी क्लास 100 के डिसाइपल्स तुमसे फाइट करना चाहते हैं। और डेबाओ की ये सारी बातें सुनकर तो लीन इतनी खुशी, इतना इमोशनल तो मैं आज तक नहीं हुआ। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और फिर लीन उन सभी को बड़े ही प्यार से मारने लगता है, जिससे उन सभी की गोल्डन लाइट्स टूटने लगती हैं, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे के इकट्ठे एकेडमी वापस जाने लगते हैं। और अब ऐसा करने से लीन की रैंक भी एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखकर बाकी के स्टूडेंट कहते हैं, अरे ये तो चीटिंग कर रहा है। और वहीं पर इतने सारे स्टूडेंट्स को वापस जाता देखकर वे भी सोचता है कि आखिरकार ये है कौन जिसने एक साथ इतने लोगों को हरा दिया। आगे फिर लीन अपनी रैंक देखता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम उससे कहता है कि कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए जल्दी से छुप जाइए। लेकिन इससे पहले कि लीन कुछ कर पाता, उसके पीछे का पेड़ एकदम से कट जाता है, और लीन के पीछे जो बंदा था उसमें बहुत तेज लाइट निकल रही थी। और वो बंदा लीन से कहता है कि मैं स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हूँ, और मेरा नाम है तांग शी मैन, और मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ, लीन। और ऐसा बोलकर क्षीमैन लीन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी क्षीमैन के ऊपर भी कोई और हमला कर देता है,
और वो हमला इतना पावरफुल था कि खतरनाक शी मैन भी पूरी तरीके से जल जाता है और हारने के बाद वापस एकेडमी में पहुंच जाता है। ये देखकर लीन भी इधर बिल्कुल शॉक था। अरे देवा रे देवा, एक स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के कल्टीवेटर को किसने इतनी आसानी से हरा दिया। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल किसी मजिशियन की तरह लग रही थी, क्योंकि वो झाड़ू पर उड़ रही थी। तभी सिस्टम लीन से कहता है कि यह एक स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल की कल्टीवेटर है, अगर होस्ट जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो उनकी जान भी जा सकती है। और हमें इस लड़की के बारे में भी पता चलता है कि इसकी इन्नेट स्वॉर्ड बॉडी है और ये 3rd ईयर की लियू क्विया हुआ है और उसके पास भी ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर था और इसका नाम बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसका एक निक नेम भी है, द नंबर 1 गॉड ऑफ किलिंग। और फिर आगे लियू लीन से कहती है, तुम लीन हो, है ना, दूसरी दुनिया से आए कमजोर लड़के। जो सुनकर इधर लीन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, ये मुसीबतें काहे खत्म नहीं हो रही बे। और इसी मुसीबत के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।